नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन का एक बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय लेवल का है, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। तो इसमें जो है आपका 2023 का प्रारंभिक यानी कि प्री परीक्षा का यह टेस्ट सीरीज है और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसका टेस्ट सीरीज नंबर हमारा ये 4 है दोस्तों। हम लोगों ने इसके पहले 1 से लेकर 3 तीनों टेस्ट सीरीज अलग अलग वीडियो में सेपरेट हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपको यह टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। और इसमें देखिए समान अध्ययन के 50 प्रश्न हैं, विज्ञान के और गणित के 50 प्रश्न हैं और रीजनिंग के 50 प्रश्न हैं। कुल 150 प्रश्नों वाली यह सेट है। हम लोग इसमें समान अध्ययन का सबसे पहले सेट को कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, हमारा सेट नंबर 4 में समान अध्ययन का यह प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो इन चारों में से एक भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये वल्लभाचार्य आपके जुड़े हुए हैं, चैतन्य भी जुड़े हुए हैं, गुरु नानक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अमीर खुसरो हैं वो भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी जो बाल गंगाधर तिलक ये उग्रपंथी थे, मदन लाल ये भी उग्रपंथी थे, उधम सिंह ये भी उग्रपंथी थे, लेकिन ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल के थे, यानी कि यह उग्रपंथी नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुआ था बम्बई से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत हमारा जो है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा की रचना किसने की? तो इसकी रचना हम सभी जानते हैं मोहम्मद इकबाल ने की, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है? कितने 4 साल का? तो वो है संगीता चानू, इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जस्टिस रिपोर्ट में जो है कर्नाटक स्टेट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो स्टार्टअप्स के लिए फर्स्ट ब्रांच जो खुली है वह है बैंक ऑफ इंडिया, यानी BOI। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मान होने वाले व्यक्ति हैं वह है विलोडोमिर जेलेस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, इसके नए राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो किया है WB, यानी कि वेस्ट बंगाल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो वह है कोनो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ चीता को लाया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक सभी IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव करता है? तो वो है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली को पोर्टो नोवो को युद्ध में हराया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सर आयरकुट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी साउथ इंडिया की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा जो है ओडिशा स्टेट में आती है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनीवीं जनगणना थी? तो वो थी 15वीं जनगणना थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों, यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो वो हुई थी महाराष्ट्र स्टेट में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था में ना ही आयात होते हैं और ना ही निर्यात होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निक्की क्या है? तो निक्की एक जो है टोक्यो एक स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? तो यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड होता है। यह सही स्टेटमेंट है मसाला बॉन्ड के संबंध में। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, तो गलत, यह कथन गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो चलिए ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध है, तो यह पहला ही कथन आपका गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ब्लैक बॉक्स के बारे में गलत बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है केरला में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं? तो वो है सीदी बशीर मस्जिद, जिसे झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं। तो सही मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो ज्योति रंधावा, तो ज्योति रंधावा का संबंध है आपका दोस्तों गोल्फ से। नेक्स्ट है हमारा क्या, जगदीश खट्टर, इनका संबंध है ऑटोमोबाइल उद्योग से। उसके बाद क्या है, सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह का संबंध है नृत्य से। और अमृता शेरगिल का संबंध है चित्रकला से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, और बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा, और डी का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वो है आप सानिया मिर्जा की दोस्तों आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरने के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था, वे पहले व्यक्ति थे मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि पाने वाले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? तो वो किया गया था श्रीलंका में भारत के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था। किस जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोडवन प्रारंभ किया गया है? तो उस जीव का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16(4) में भी है, 16(4) के क में भी है, 16(4) ख में भी है, यानी कि सभी अनुच्छेदों में यह आपका संविधान के अनुच्छेदों में आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो एक पक्ष में होती है 7 खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे 2 जगहों के बीच को जोड़ती है, वो है आपका रोहा से लेकर मंगलोर तक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश ने ऊर्जा संकट प्रदेश में आपदा की स्थिति, यानी कि इसे स्टेट ऑफ डिजास्टर कहते हैं, उसकी घोषणा की है? तो उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो वह है आप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, इसके द्वारा एक डिजिटल पेमेंट उत्सव पहल शुरू किया गया है। जनशक्ति प्रदर्शनी यानी
का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया है? इसका आयोजन जो है मन की बात के साथ किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो माइक्रोन भारत का जो है वो है गुजरात में अपना संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो वो स्टेट का नाम है तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस कंपनी ने वाटसन एआई और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उस कंपनी का नाम है आईबीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने आईएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है अभिनव शाह और गौतम भनोट की जोड़ी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को, तो ना ही 6 जून है ना ही 7 जून है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 8 जून दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन पहली बार किया गया है दुबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो वह है एनपीसीआई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो उस देश का नाम है ईरान, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीते हैं रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड मेडल किस में? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में, यानी इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हमारा यह है केस का समान विज्ञान एवं गणित के प्रश्न है, जो कि देखिए आपके 51 से लेकर के आपके पूरे 100 प्रश्नों तक गणित के सभी प्रश्न होंगे। आप वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। 98 और यहाँ देखिए 100 तक आपके मैथ के प्रश्नों के, और 101 से हमारा ये रीजनिंग का प्रश्न होता है। तो 101 से लेकर के आपके ये पूरे 150 प्रश्नों तक रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्नों तक देखे जो कि समान अध्ययन से रिलेटेड थे, और इसके आंसर देखिए आपके सभी 150 प्रश्नों तक ये हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों सेट नंबर 5 के साथ। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।